सोचिए, अगर किसी देश की सीमा पर लगा निशान ही धीरे धीरे अपनी जगह खोने लगे तो क्या होगा। सवाल सिर्फ कुछ मीटर जमीन का नहीं है, क्योंकि सीमा की पहचान नक्शे पर खींची एक लाइन से नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद कई संकेतों से होती है। लेकिन जब भूगोल ही बदलने लगे, जमीन का स्वरूप ही बदलने लगे और सीमा को चिन्हित करने वाले संकेत ही प्रभावित होने लगे, तो मामला अचानक बेहद गंभीर हो जाता है। और बिहार में भारत नेपाल सीमा से जुड़ा एक ऐसा ही ज्योग्राफिकल चैलेंज सामने आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत नेपाल सीमा की पहचान पर ही सवाल उठने लग चुके हैं। क्या इसका असर सिर्फ सीमा तक ही सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में स्थानीय लोगों, जमीन और दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर भी इसका असर पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को जानेंगे डीपली, बहुत ही आसान भाषा में। आप सभी का स्वागत है बीपीएससी दृष्टि चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज का टॉपिक हमारे रणनीतिक रूप से देखा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है। और आज का जो समय चल रहा है, यानी जो मौसम है, समय बारिश बारिश का समय बहुत ज्यादा है और नदियां जो हैं वो उफान मार रही हैं। इस समय पे ये न्यूज सामने आ रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स दृष्टि की तरफ से लाया जा चुका है। ये दो प्रकार का है, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो पटना शाखा पर ये उपलब्ध है। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पटना क्लासरूम से लाइव आपको ऐप पर मिल सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। डिटेल्स जानने के लिए आप 8750187501 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूज के आर्टिकल्स कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर, वो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। नदी कौन सी है? गंडक। तो गंडक के कटान के कारण भारत नेपाल सीमा की पहचान पर संकट उठ चुका है। एसएसबी डीजी ने सरकार को पत्र लिखा है, बिहार सरकार को पत्र भी लिख दिया है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर गंडक रिवर इरोजन थ्रेटन्स इंडियन टेरिटरी नियर सुस्ता। तो ये सुस्ता है कहां पे, जानेंगे मैप पर। एसएसबी सीक्स अर्जेंट एक्शन, यानी यहां पर हम बात करने वाले हैं नदी के अधिक प्रवाह की, और साथ में जब अधिक प्रवाह होता है तो नदी के तटबंध भी टूट जाते हैं, कट जाते हैं। साथ में सिल्टेशन भी यहां पर एक इशू है, यानी गाद का जमा होना भी एक इशू है, और नदी का अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, यह भी यहां पर एक मुद्दा बना हुआ है। आइए देखते हैं आगे न्यूज क्या बोलती है। तो खबर यह है कि सुस्ता के पास गंडक नदी के कटाव से भारतीय क्षेत्र में सीमा संबंधी जो खतरा है वो बढ़ चुका है। अभी सुस्ता है क्या? सुस्ता एक ऐसी जगह है जो कि नेपाल का पार्ट है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये जो टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है लाल कलर के लेफ्ट साइड में, तो इधर वाला जितना पोर्शन है वो नेपाल का है, और इस रेड लाइन के इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा इंडिया का मिल रहा है। यानी ये जो रेड लाइन है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। और यहां पर आपको उस जगह का नाम मेंशन दिखाई दे रहा होगा, सुस्ता, जो कि किस देश में आती है? वो नेपाल देश में आती है। वेस्ट नवल परसी डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है। अब ये बिल्कुल गंडक रिवर के बिल्कुल पास का क्षेत्र मिल रहा है। नेपाल में गंडक रिवर को नारायणी रिवर बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे नारायणी मेंशन्ड है। अब जरा देखते हैं डिटेल्स क्या क्या आ रही हैं। तो डिटेल्स के अकॉर्डिंग कटाव से सीमा चिन्हों और सीमा की पहचान प्रभावित होने की आशंका भी है, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का भी आग्रह कर दिया है। तो और कुछ जो चीजें हैं उन पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैप मैंने अभी इससे पहले दिखाया था वही मैप रियल टाइम में अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो वो ऐसे दिखेगा। ये वाला जितना भी क्षेत्र आपको मिलेगा इस तरीके से, ये पूरा आता है, लेफ्ट वाला पोर्शन आता है नेपाल में, और ये आता है इंडिया में। यहां पर आप देख पा रहे होंगे सुस्ता लिखा हुआ है, इट इज कमिंग इन द नेपालीज टेरिटरी, नेपाल के क्षेत्र में आ जाएगा। और ये जो रिवर आपको जाते हुए दिखाई दे रही है बहुत ही ज्यादा मोटी सी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे नदी अपना मार्ग भी परिवर्तित कर रही है। सिल्टेशन यानी गाद बहुत ज्यादा है। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है ये रेत होती है, यानी गाद होती है जो कि नदी अपने साथ में लेके आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि न्यूज और क्या हमसे कह रही है। तो गंडक नदी का जो कटाव है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। नेपाल की ओर तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद सुस्ता के पास भारतीय क्षेत्र में गंडक नदी के कटाव का खतरा बढ़ चुका है। तो ये एक्शंस हैं वो कहां पे हो रहे हैं? वो हो रहे हैं नेपाल की तरफ। यानी कि
तटबंधों का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। इससे भारत नेपाल सीमा के भारतीय हिस्से में भूमि कटाव की आशंका बढ़ रही है। एक्शन का रिएक्शन इंडिया साइड पे हो रहा है। विशेषज्ञ समिति के गठन और तत्काल कटाव रोधी उपायों की मांग भी की जा रही है, यानी एसएसबी की तरफ से भी डिमांड करी गई है और यहाँ पर समय की भी यही मांग है कि भारत की जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित किया जा सके। संवेदनशील सीमा क्षेत्र में कनेक्टिविटी व ऑपरेशनल मौजूदगी मजबूत करने की भी अपील करी गई है। यानी वहां पर कनेक्टिविटी, अगर वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर रोड्स का कनेक्शन बनाना है तो वो आज की मांग हो चुकी है वहां पर, क्योंकि इस तरीके के जो तटबंध बनाने का प्रक्रिया है अगर नेपाल की तरफ से होती गई तो भारत का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो कि सीमा के विवादित क्षेत्र में आ जाएगा। इसके साथ साथ 3 प्रमुख ऑल वेदर सड़कों के निर्माण का जो प्रस्ताव है वो भी दिया गया है एसएसबी के महानिदेशक जो हैं उनकी तरफ से, डीजी की तरफ से भी दिया गया है। तो ऑल वेदर सड़कें क्या होती हैं? इनका मतलब ये होता है कि जितने भी, चाहे जैसा मौसम आ जाए, चाहे वो बारिश आ जाए, चाहे वो जिस प्रकार की भी कंडीशन हो, हर समय पे कि उन रोड से जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी और वो कनेक्टिविटी प्रभावित नहीं होगी, चाहे वो कैसा भी मौसम की कंडीशन हो जाए। आगे बढ़ते हैं, घटना समझ लेते हैं क्या है। भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ था कि कोई तटबंध के निर्माण को नहीं करेगा, तो सीमा की यथास्थिति बनाए रखने और सीमा के पास तटबंध न बनाने पर सहमति हुई थी भारत और नेपाल के बीच में। लेकिन उल्लंघन किसने किया है? नेपाल की तरफ से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। नेपाल की ओर से तटबंध का विस्तार भारतीय क्षेत्र की ओर किया जा रहा है इस समय पे। साथ साथ एसएसबी की कार्रवाई जब हुई है तो इस चीज को स्टेबल कर दिया गया है, यानी वहां पर जो पहले की यथास्थिति थी, स्टेटस को था, उसको मेंटेन कर दिया गया था। अब एसएसबी है तो वो तो कर ही देगी। साथ में आती है मुख्य चिंता की बात, जो कि यहां पर ये कह रही है कि तटबंध से गंडक नदी का प्रवाह भारतीय क्षेत्र की ओर बदल सकता है, जिससे कटाव का खतरा बढ़ सकता है। अब यहां पर नदी अपना मार्ग अगर परिवर्तित करती है, चेंज करती है, क्योंकि सिल्टेशन साथ में हो रहा है, जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों से गंडक रिवर जो है वो इंटर कर रही है भारतीय बिहार के क्षेत्र में और वो मैदानी क्षेत्र होता है, तो वहां पर आते आते क्या होगा, सिल्टेशन बहुत ज्यादा होगा, गाद कैरी करके लाती है और वैसे ही आके हमारे मैदानी क्षेत्र में आके निक्षेपित कर देती है, वहां पर उसको डिपॉजिट कर देती है। उससे इसका मार्ग चेंज होगा और कटाव का खतरा भी बढ़ जाता है। वर्तमान स्थिति क्या है? ये जो मैप की कंडीशंस हैं, मैप की जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये गंडक क्षेत्र की ही हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको बहुत सारी धाराएं मिलेंगी। एक धारा यहां से जा रही है, एक धारा इधर से जा रही है। ये धाराएं यही बताती हैं कि नदी अपना मार्ग बहुत ज्यादा परिवर्तित करती है। क्यों करती है? बिकॉज सिल्टेशन होता है और डिपोजिशन वहीं पे होता जा रहा है। यथा स्थिति जो अभी बनी हुई है, वर्तमान स्थिति क्या है वो देखते हैं। गंडक नदी की तेज धारा भारतीय क्षेत्र की ओर मुड़ गई है। धनायरेता के पास पूर्वी तट पर भयंकर कटाव भी शुरू हो चुका है, जिसकी आशंका की जा रही थी वो होना स्टार्ट भी हो चुका है और कटाव का असर भारतीय क्षेत्र में आगे पूर्व की ओर भी देखा जा रहा है। पूर्व की ओर, मैं जैसे अगर यहाँ पे फिर से आपको मैप दिखाऊं तो जो पूर्व की ओर कटाव का पार्ट है यहाँ पर, वो भी हमें देखने में मिलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक कंसर्निंग बात भी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ रेफरेंस पॉइंट्स के बारे में जो कि न्यूज में मेंशन था। तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो एक पाकड़ का पेड़ था, जो कि एक प्रमुख संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट्स के रूप में काम भी कर रहा था। बट नदी का जो मार्ग परिवर्तित हुआ है और जो जल का प्रवाह है वो भी काफी बड़ा है, इसकी वजह से ये नदी अपने साथ में इस पेड़ को उखाड़ कर बहा के ले गई। अब ये था रेफरेंस पॉइंट 1, लेकिन जो सेकंड रेफरेंस पॉइंट है, कटाव अब एक अन्य संदर्भ बिंदु, एक रेफरेंस पॉइंट सेमल के पेड़ की ओर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये पेड़ ही सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर सकते हैं? यस, करते हैं। ये एसएसबी की तरफ से 2005 से, इस तरह के बदलाव से 2005 से एसएसबी द्वारा बनाई गई जो यथास्थिति रेखा होती, उसके साथ में सुस्ता के पास आसपास का चित्र, वो भारतीय सेना भारतीय क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र भी जलमग्न हो गया है। यानी कि ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये बहुत ही इनफॉर्मल सी एक प्लेस है जो कि रेफरेंस पॉइंट है, नहीं, बहुत समय से, बहुत ही पुराना पेड़ है वो, और उन्हीं पेड़ों को रेफरेंस पॉइंट बनाया गया था कि यहाँ तक का क्षेत्र जो है वो रेफरेंस पॉइंट 1 है, 2 है। बट अभी क्या हो रही है, सिचुएशन थोड़ी सी कंसर्निंग होती जा रही है, बिकॉज पेड़ उखड़ गया है, नदी का मार्ग जो है वो चेंज हो रहा है और बहुत सारा ऐसा तटबंध का क्षेत्र बढ़ाने की वजह से भारत की तरफ कटाव बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं थोड़ा गंडक नदी के बारे में, क्योंकि गंडक नदी हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गंडक नदी जो है, इसका उद्गम नेपाल में होता है, नेपाल हिमालयाज जो होते हैं वहां पे होता है। इसका जो
हम कह सकते हैं कि नदी का जो यहाँ पर क्षेत्र आता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो कैचमेंट एरिया की कंडीशन आती है, या फिर जो नदी का एक बेसिन का क्षेत्र बोल सकते हैं, वो तिब्बत के क्षेत्र में भी आता है, नेपाल में भी आता है, उत्तर प्रदेश का कुछ 2 जिले भी आते हैं उसमें, और बिहार में भी आता है। यानी हम कह सकते हैं कि 3 देश, भारत, नेपाल और तिब्बत, चीन का जो पार्ट है, वो इसके बेसिन के क्षेत्रों में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ओरिजिन किस ग्लेशियर से होता है, तो नोबेन हिमाल ग्लेशियर जो है वहां से इसका उद्गम होता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि इसको नेपाल में नारायणी या फिर काली गंडकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदी प्रणाली जो है ये गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली रिवर है, यानी गंडक रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। कहां पे मिलती है? ये सोनपुर के पास में मिल जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है, भारत में प्रवाह कहाँ पे, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है। हाजीपुर के पास जो सोनपुर वाला इलाका है, वहां पर आके गंगा नदी से लेफ्ट साइड से मिल जाती है। पारिस्थितिकी की बात करें तो यहाँ पर नेपाल की तरफ हमें चितवन राष्ट्रीय उद्यान मिल जाता है इसी नदी के पास के क्षेत्र में, और इंडिया में हमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी मिल जाता है। वेस्ट चंपारण में हमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का क्षेत्र भी मिल जाएगा। महत्व के तौर पर अगर बात करें तो गंडक परियोजना का मुख्य आधार है, जो कि सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन, 2 प्रमुख इसके जो कार्य हैं वो यही है। सिंचाई के लिए नहर भी यहाँ पे बनाई गई है, और साथ साथ जो जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पे आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त समझौता इनके बीच में हुआ भी है। तो ये बात हो गई हमारे गंडक रिवर के बारे में। अब आ जाते हैं आज के प्रश्न की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि बूढ़ी गंडक नदी किस क्षेत्र से निकलती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नेपाल हिमालय, रोहतास जिला, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये बिहार के जिलों का एक मैप है, और आपको बताना है यहाँ पर कि बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट यानी सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। यहाँ पर 4 चीजें मैंने पूछी हैं, यानी नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट जो जिला आता है वो कौन सा आता है। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी लोगों के लिए आती रहेंगी डेली करंट अपडेट के तौर पर, और सभी लोग इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।